हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के एपिसोड बिग बॉस में कि यहाँ पर एक टास्क होता है। यहाँ आखिरी टास्क वो भी टाइम गॉड का, कि जो इस बार जो वीकेंड का ये जो बनने वाला है टाइम गॉड, वो लास्ट होता है। ले यहाँ जब बन जाते हैं टाइम गॉड, बीबीएन जिस सिचुएशन में टाइम गॉड बनता है चुम को हरा कर, तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकली हो जाता है। जहाँ पर सब वही बात कर रहे होते हैं, यहाँ जब बीबीएन बन जाता है टाइम कोड, तो वो खुश भी नहीं रहता है। और ये देखकर अविनाश और ईशा एकदम से ये हो जाते हैं कि ये कौन सा एक्टिंग कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि उन लोग को लगता है कि हम लोग जो मेहनत की सब बर्बाद हो गया, ये क्यों इस तरह से अपने गिल्ट पे जा रहे हैं। बेचारा बीबीएन एकदम से जेन्युइन पर्सन जो बोलते हैं ना, सच्चा इंसान वो है, और आकर बार बार चुम से बात करना चाह रहा है। लेकिन चुम भी अपनी दिल की इंसान है, जैसे कि वो भी सच्ची इंसान है। वो भी अभी हर्ट है तो वो बात नहीं करना चाहती है, कान को बंद कर लेती है और यहाँ एक भी बात सुनना नहीं चाहती है बीबीएन का। और ये सब देखकर ईशा और अविनाश का जलन और मतलब क्रूरता इतना बढ़ जाता है कि वो बीबीएन क्यों उन लोग के पास जाके सॉरी बोल रहा है। मतलब ये लोग के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेम 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 ही इन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम लोग का फिनाले वीक में जाना है। और ये क्या कर रहा है बीबीएन शिल्पा से भी बात करता है कि तुम सही है ना, बस मुझे ये जानना है सही और गलत मैं क्या बताऊँ। टास्क ही ऐसा था कि उसमें मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बीबीएन को ऐसा लग रहा होता है कहीं ना कहीं कि मेरी वजह से चुम हार्ट है, और बार बार बिग बॉस से बात करना चाहता है। बिग बॉस यहाँ पर वो सुनकर फिर एक ऑफर करते हैं कि अगर आप टाइम कोड नहीं बनना चाहते हैं, नहीं खुश है, तो आपके जगह जो कंटेंडर था उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर चुम के लिए वो एग्री हो जाता है बीबीएन कि ठीक है आप चुम को दे दीजिए टाइम कोड, उसी को फिनाले में भेजिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से जो टाइम कोड बना हूँ। मतलब बीबीएन और क्या करेगा भाई, ये देख सकते हैं अविनाश और ईशा का भाई ऊपर का ही फूट जाता है कि अब ये नहीं बनेगा तो हम लोग तब निकल ही जाएंगे, हम लोग स्टेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। लोग को भी मालूम है यहाँ पर बीबीएन और करण का ही शो है, और करण मेरा शो बन चुका है भाई। अब तो ईशा और अविनाश समझ जाओ। यहाँ बार बार फिर भी आता है बीबीएन मतलब कि बात करने चुम से, लेकिन चुम नहीं करते। चुम को भी ये नहीं चाहिए खैरात वाला टाइम गॉड, वो भी यहाँ पर बिग बॉस से मना ही करती है। यहाँ ईशा को देख सकते हैं ओवर एक्टिंग, मतलब हम लोग ने क्यों किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं, इतना मेहनत करके भी आप इस तरह से महान बन रहे हैं और ये लोग नीचे गिर चुके हैं। महान तो बन नहीं पाए, लेकिन नीचे गिर चुके हैं। यहाँ पर जब बिग बॉस पूछते हैं कि अब टाइम गॉड बन जाती है चुम, तो चुम भी मतलब कि यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है कि मुझे ऐसे टाइम गॉड नहीं बनना है, मैं अपनी मेहनत से टाइम गॉड बनना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस जब एकदम से यहाँ पर बोलते हैं कि किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिनाले वीक में जाना कितना इम्पोर्टेंट है और टाइम गॉड बनना कितना इम्पोर्टेंट है, ये लोग सब कुछ हल्के में लेते हैं। यहाँ पर करण इतना मेहनत किया, यहाँ पर अविनाश मेहनत किया, रजत अपना फैसला में अनफेयर फैसला भी दिया, साथ में ईशा मेहनत की, सबका गेम ख़त्म हो जाता है। यहाँ बात नहीं कर, यहाँ ईशा का देखिए रोना आ जाता है कि अब तो कोई नहीं है मेरे तरफ से टाइम गॉड, तो मैं बचूंगी कैसे कर। यहाँ यही रियलिटी है, रियलिटी ना बोल के अरे हम लोग इतना मेहनत किए हैं, लेकिन वो तो ऐसे दान में दे रहा है टाइम गॉड, अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सब सच्चाई भाई दिखती है हम लोगों को कि मतलब ईशा और अविनाश के जैसा नीचे गिरना ना कोई नहीं जानता, कि वो लोग अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उन लोग के अंदर कोई इमोशन नहीं है। बेचारा बीबीएन बार बार ट्राई कर रहा कि तुम बात कर लो, तुम मुझसे बात कर लो। ये इसके लिए करण भी समझा रहा होता है चुम को कि देखो उसको जो करना था फेयरली वो किया ना, अच्छा डिसीजन लिया, वो तो अपने जगह सही कर दिया अपने गलती को, और तुम बात करने में क्या आते हैं। यहाँ पर वो बात तो नहीं करती है, लेकिन यहाँ तो आप ईशा को देख सकते हैं कैसे उसके आंसू टपक रहे होते हैं, और यहाँ मुंह कैसे बना होता है अविनाश का कि अरे ये तो क्या। फिर लास्ट में आती है चुम और उससे बात करती है बीबीएन से, लेकिन बीबीएन जब चुम का बात होता है वो बात सुन के ऐसा रोना आता है ना, कि जेन्युइन लोग जब जेन्युइन बात करते हैं ना, सच में दिल का बात दिल में से ही लगता है। इन लोग के लिए तो गेम गेम गेम, मतलब कि ईशा और अविनाश को गेम से ऊपर इंसान तो होना ही नहीं चाहिए। जो थोड़ा सा इंसानियत दिखाता है तो उसके वो लोग बोलते हैं महान बनने का शो है, क्या महान बनने आए हो क्या। इसका मतलब क्या होता है गेम के लिए क्या आदमी इंसानियत छोड़ दे।
लेकिन ये लोग तो भाई छोड़ चुके हैं पहले ही एपिसोड से। इन लोग की इंसानियत है नहीं। चलो यहाँ करण उसको समझाता है कि तुम विवियन से बात कर लो, विवियन अपने गलती सुधार लिया तो तुम उसमें इतना क्या दिखाना, तुमको विवियन से बात करना चाहिए भाई, वो अपना गलती सुधार लिया। तो यहाँ पर चुम बोलती है कि आज सही समय देखकर मैं बात कर लूँगी, लेकिन वो फिर बात करती है। जब बात दोनों करता है तो आँख से आंसू आ जाएंगे। इस तरह से वो लोग दोनों बैठ कर इमोशनली बात करते हैं, अपनी गलती को अप्लाई यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ अपोलोजाइज मांगता है विवियन उससे, और यहाँ पर इस आहा क्या दुख हो गया। विवियन ऐसे दान में टाइम गॉड कैसे दे सकता है भाई, वो तो इतना दुख बेचारा हो गया। लेकिन जब दोनों बात करते हैं तो सच में लग रहा होता है कि सही बंदे दोनों हैं, दिल से खेलते हैं और सही खेलते हैं। और यहाँ पर जब चुम बोलती है कि आप अच्छे से खेलते थे, यहाँ पर जब विवियन जब बोलता है मुझे खेलना ही आता तो इतने लोग मुझे क्या क्या नहीं सुना के गए, कोई सुना के जाता, तुम मुझे क्या मानती हो। लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं तुम्हें भाई मानता हूँ भाई मानता हूँ, लेकिन माँ और वो रिश्ते निभाते नहीं है। तो यहाँ पर बोलती है चुम कि मैं आपको ब्रदर ही मानती हूँ। इस तरह से उसको भी रोना आ जाता है और बोलती है कि इसीलिए मैं बात नहीं आपसे करना चाहती थी कि मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती हूँ, इस तरह से। लेकिन जब चुम और विवियन जब बात कर रहे थे तो लग रहा था सही में सिस्टर और ब्रदर का ही बॉन्ड की तरह बात हो रहा था। दोनों में अपने सिकवे गिले थे। यहाँ पर अपनी बहन, छोटी बहन के जैसा विवियन उसको ट्रीट कर रहा होता है, सॉरी बोल रहा होता है। यहाँ पर चुम भी सॉरी बोलती है। इस तरह से उन लोग का बातचीत यहीं पर एंड होता है। आज का एपिसोड भी यहीं एंड होता है। थैंक यू।